गाइस, दुनिया में सबसे पहले कौन आया, इस बारे में आपको जानकारी दें। इससे पहले आइए आपको जानकारी देते हैं कि इस पृथ्वी रूपी पिंड की रचना आखिर किस प्रकार से हुई, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया। गाइस, दरअसल बात करोड़ों वर्ष पहले की है। कहा जाता है कि उस दौरान धरती और आकाश के बीच किसी तरह की कोई दूरी नहीं थी। सभी चीज़ें एक के अंदर ही समाहित थीं। गाइस, इसके बाद अचानक एक विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि पृथ्वी और आकाश एक झटके में एक दूसरे से अलग हो गए। इन दोनों के टुकड़े बहुत दूर तक बिखर गए। इनमें से एक आग का गोला सूरज भी था, जो कि आज भी हम आकाश में देखते हैं। उस दिन के बाद दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं। इसके बाद समय के साथ इनके अंदर कुछ बदलाव आते गए, जिसे हम आज पृथ्वी और आकाश के रूप में देखते हैं। गाइस, यदि हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान अभी इस बात को लेकर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया। लेकिन जिस जिस तरह से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, उससे लगता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीव जीवाणु आए। विज्ञान कहता है कि जीव जीवाणु पृथ्वी पर पैदा न होकर आकाश से उड़ते उड़ते आए थे, जिसके बाद ये पृथ्वी पर गिर गए। इसके बाद लगातार पृथ्वी पर जीवों की संख्या बढ़ती ही गई, जो कि आज एक तरह से असंख्य हो गई है। गाइस, यदि हम मान्यताओं के अनुसार बात करें कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया, तो इसमें देवी देवताओं के बाद इंसान का नाम लिखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी पर इंसान के पहुंचने की कहानी काफ़ी रोचक है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर जब ब्रह्मा जी ने अवतार लिया था, तो उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से पृथ्वी पर बहुत सारे असुर और राजस्व बना दिए थे, जिसके बाद उन्हें कुछ अजीब सा लगा। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो अब खुद के जैसे ही दूसरे इंसान भी पृथ्वी पर बनाएंगे, जिससे पृथ्वी पर मानव प्रजाति भी आगे बढ़ सके, अन्यथा राजस्व इस पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। गाइस, इसके लिए उन्होंने पुरुष के रूप में मनु और स्त्री के रूप में शतरूपा को बनाया। कहा जाता है कि केवल कोई एक व्यक्ति मात्र नहीं थे, बल्कि 10 लोगों के समूह में आए थे। इसलिए हम लोग उन्हें मनुष्य के रूप में जानते हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा को पता था कि मानव प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी पर एक नर और नारी हो। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस नाम को देखते हुए आज हम लोग इंसान को मनुष्य और उसी अंग्रेजी में मैन कहते हैं। तब से लेकर आज तक लगातार पृथ्वी पर मनुष्य प्रजाति बढ़ती ही जा रही है, जो कि आज न सिर्फ पूरी दुनिया में फैल चुकी है, बल्कि उसकी संख्या भी अरब और खरब में पहुंच चुकी है। गाइस, कई बार हमने सुनने में आता है कि इतने 100 साल बाद पृथ्वी से मानव जाति समाप्त हो जाएगी, जिसकी वजह बताई जाती है कि मानव ने पृथ्वी के साथ जो अत्याचार किया है, यह उसकी वजह से होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यह सिर्फ लोगों के मन में डर पैदा कर देने वाली जानकारी है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से इंसान अपनी सुख सुविधा के लिए पृथ्वी के साथ इतनी बुरी तरह से खिलवाड़ कर रहा है, वो सही नहीं है। पृथ्वी ने हमें जो कुछ चीज़ें मुफ्त में दी हैं, वो यकीनन हमारे लिए काफ़ी हैं। ऐसे में जब पृथ्वी मानव को अपना बदला लेगी, तो इससे मानव जाति का यकीनन